किसी भी हालत लोग सब स्वीकार करते चले जाते हो। अगर तुम में प्रेम है तो तुम हर एक स्थिति को उस विराट की एकमात्र रसा में अनुभव करोगे। क्या गजब की जिंदगी है और कितनी कीमती जिंदगी है। इसे रिस्पेक्टफुल जीना है, सेल्फ डिपेंडेंट होकर जीना है, आत्मनिर्भर होकर जीना है, आत्मा पे निर्भर होना है, माइंड पे नहीं। माइंड तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है। अगर मेडिटेशन का हाल हम भारत भूमि पर वर्क करने लगे तो तुम इस सोसाइटी को बहुत बेहतर पाओगे। तुम टॉप के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉजिशियन, थिंकर, फिलोसोफर, टॉप के पॉलिटिशियन, टॉप के लीडर, there will be no dearth of leadership on this earth if meditation works. ये अंतर्मुखता, अंतस आंख, अंतर की आंख, जहां नीयत कभी खराब नहीं होती, जहां नीयत की खराबी नहीं है तनिक मात्र भी, जहां नीयत सदाई शिखरों पर है, जहां तनिक मात्र कभी दूसरे को धोखा देने की नीयत नहीं है, स्वभाव नहीं है, तुम इस धरती पर ह्यूमैनिटी जगमगाती हुई पाओगे। You will really be human when you be in meditation. ये जीवन दिशा है। कर कर के मुआ है, धर्म कर्म कर कर के मुआ है इंसान की तो हाथ कुछ नहीं लगता। सारा जन्म टोटल जन्म मंदिर गुरुद्वारे आते जाते हो जाता है, किंतु जीवन मंदिर गुरुद्वारा नहीं बनता। जीवन तीर्थों पे जाता जाता थक जाता है, किंतु जीवन तीर्थ नहीं बनता। ये दुर्भाग्य है एकमात्र उस बात का जिसमें मार्गदर्शन नहीं, दिशा निर्देशन सही नहीं। वरना इंसान अपने आप में सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेममय है, स्वस्थ है, सदा सदा स्वस्थ है। अस्वस्थता छू नहीं सकती अगर तू अपने आप में, अपने स्वभाव में, अपने शिव नेत्र में निवास करता हो। तू अपने स्रोत से जुड़ा हो, अपने स्रोत को कभी भूले ना तो दुनिया की कोई ताकत तुझको दुखी नहीं बना सकती। इसलिए दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आए, त्रिकाल वंदना। सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले हाथ जुड़ जाए, मस्तक झुक जाए। हृदय चक्र पर धारण करेंगे अपने इष्ट को, साकार या निराकार, जिनको भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जहाँ मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। अहो उपकार, अहो आश्चर्य। यही है भीतर की यात्रा, आनंदित, जिसमें आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जाता है। मौन पूर्वक अपनी ओर मुड़ जाना, जाके जाके देखते रहना, भीतर की आंख से देखना। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ज्योति, उसे पीछे चुप करके आओ, आवाज आ रही है पीछे से। उसे को फोन बंद करो। सभी को जय गुरुदेव। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया बाबा जी ने। रिस्पेक्टफुल जिंदगी है, इसे थोड़ा इज्जत दे लो। थोड़ा सा तो बनता है इज्जत देना, या नहीं? इसी ऑडियो को बाद में सुनेंगे। बाद में बाबा जी ने मैसेज दिया है, प्यार नहीं है स्वयं स्वरूप से जिसका, वो इंसान नादान नहीं। ये स्वरूप क्या होता है जानते हो? प्यार नहीं है स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका,
प्यार नहीं है स्वयं से जिसका, वो इंसान नादान नहीं है। लेकिन हमने अपने आप से प्रेम किया? ईमानदारी, अगर प्यार करते तो इस पे हम बोझ न डालते। पहला, माइंड के लिए तो तुम आए नहीं हो, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। पहली गलती हुई, जितना बोझ नहीं लेना चाहिए उतना बोझ डाल दिया। अब इसके पास बोलने का और क्या साधन है, बताओ क्या साधन है? ये ऐ चिल्ला तो सकता नहीं। ये किस रूप में चिल्लाता है? दर्द के रूप में, पीड़ा के रूप में। होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल। बस योग वो सहायक तत्व है जो उस पीड़ा को सुनने की और सहने की क्षमता देगा। बस ये नहीं कि कोई योग से तुम बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाओगे। आज स्वस्थ हो जाओगे तो कल तुम योगा छोड़ने को तैयार हो, मैं तो बिल्कुल फिट हूं, चाहे भले ही 6 महीने बाद आ जाओ यही। तो पहली बात तो जिस पे इतना भार नहीं डालना चाहिए था उस पे डाल दिया। चलो इस पे तो डाला कोई बात नहीं, इस पे उससे भी ज्यादा डाला, इससे उस पे भी ज्यादा डाला। और जब दोनों चीजों पे भार आ गया तो विवेक हमारा क्षीण हो गया, कुछ सोचने लायक ही नहीं रहा। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है। अरे तेरी अपने आप से दूरी बन गई है। क्या? अपने करीब आने की जरूरत है, और करीब आने के लिए चाहिए वाइब्रेशंस। तुम एकांत में अपने साथ 1 घंटा योगा नहीं कर सकते, लिख लो। वीडियो का सहारा चाहिए, वीडियो के सहारे सहारे पार लग जाओगे। तो योग और मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? इंडिपेंडेंट होना। अगर हमारा सुख दूसरे पर निर्भर है, दूसरा कभी भी सरक सकता है। कर्मानुसार, समयानुसार तुम्हारा साथ जब तक उसका है ठीक है, समयानुसार वो सरका तो तुम भी सरक गए। अब वैसे तो सरक नहीं सकते क्योंकि हर किसी का एक निश्चित टाइम होता है, लेकिन यहां से सरक गए। क्या हुआ? यहां से हम सरक जाते हैं किसी के सरकते ही। ठीक है, तो ध्यान से सुनो इस थॉट को, 2 मिनट लगेंगे मुझे। कहते हैं संयोगवश जो मिला, जैसा मिला। हर किसी के परिवार में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संपत्ति, अलग अलग घर है, अलग अलग शरीर है। संयोगवश जो मिला, जैसा मिला, समय से मिला, और समय इनको छीन लेगा। समय से मिला और समय ही छीन लेगा। अब किसका समय कब आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी तो समय मिला है ना, दिमाग चलाने के लिए मिला है। बैठते ही हमारा दिमाग चल जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं सामने जो बिल्कुल शांत होकर मुस्कुराएंगे, कमर को सीधा रखेंगे, अपनी सांस को देखेंगे और अंदर से उनके रोम रोम से थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। बिना फिर उन्हें कुछ नहीं सुनाई देगा, चाहे मेरे शब्द भी ना सुनाई दें, लेकिन वो मस्ती चढ़ने लगेगी अंदर से। ये कभी फील हुआ है? कितने लोगों को हुआ है? देख, तुम्हारी तुम जानो, मेरी मैं जानू। तो ना बैठते ही ना एक अपने से मिलने की बड़ी जबरदस्त मस्ती सी चढ़ने लगती है। वो ऑटोमेटिकली होता है। जिसका विश्वास, जिसकी श्रद्धा बहुत गहरी हो गई होती है। विश्वास और श्रद्धा में फर्क पता है कि नहीं? सुनो, हाँ आज ही फील हुआ। ओ क्या बात है, सुनो ध्यान से सुनो मेरी एक बात जरा। विश्वास और श्रद्धा में क्या फर्क है? मैं ही बता दूं। योग में तुम्हें विश्वास है, मुझ पे तुम्हें विश्वास है, मुझे किसी और पे विश्वास है। क्या? जिनकी वाणी से हम शुरुआत करते हैं 100%, उसमें कोई कहे कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसे कोई कुछ भी कहता रहे, ये विश्वास मृत्यु तक विदा नहीं हो सकता। तो वो मेरा विश्वास श्रद्धा कब बनी? वो विश्वास मेरी श्रद्धा कब बनी? सुनते 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 चिंतन मनन, निधि ध्यासन, निधि ध्यासन, दिन और रात। दिन और रात, निधि ध्यासन का मतलब है दिन रात। भीतर एक विचार जबरदस्त। किसका विचार?
अस्तित्व से जो गुरु ने बताया है उसका विचार करते 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 जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, अरे ये तो माइंड है, अरे जो खा रहा है वो तो माइंड है, जो सोच रहा है वो तो माइंड है, किसी की बुराई ये तो माइंड है। माइंड करते 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 माइंड, उनका एक्सपीरियंस, गुरु का एक्सपीरियंस मेरा अपना एक्सपीरियंस बन गया। फिर वो जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक मेरा एक्सपीरियंस तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं बना तब तक तुम्हारा विश्वास हल्का है। कहीं जुम्बा क्लासेस देखी तो चल दिए, थोड़ा ट्राई करके आते हैं, ट्राई करके आते हैं, भले ही बाद में कमर दर्द होके फिर वापस से यही आ गए। लेकिन जब वो एक विश्वास श्रद्धा में बदल जाता है तब उसे कोई नहीं तोड़ सकता। बात तो यही सही है, देख लो दूसरे को, बात तो फायदा तो इन्हीं से हुआ है। कोई भी संत गुरु गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम जिससे शुरुआत करते हैं उनकी वाणी अंदर तक छुई है। गलत कोई भी नहीं कह रहा, गलत कोई नहीं कह रहा, तुम जिस मर्जी चैनल को देख लो। तो कहते हैं समय से मिला है, समय कभी भी छीन लेगा, यानी संयोग के साथ वियोग निश्चित है। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो तुमसे छीनने वाला नहीं है, बाकी सब कचरा। बात को अंदर जाने दो। जो तुम्हारा है वो तुमसे छीनने वाला नहीं है। क्या है तुम्हारा? सच्चिदानंद की धारा, जॉय, लव, पीस, हैप्पीनेस, जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारा अपनी प्रॉपर्टी है। तुम उसको लेकर क्यों हैरान हो? तुम्हारे पास कुछ भी तो ऐसा नहीं जो तुम्हारा हो, और जो तुम्हारा है मजाल किसी की कोई उसे छीन ले। मेरा आनंद कोई छीन ले, किसी में हिम्मत है? लेकिन तुमने सबको छूट दे रखी है, तो कोई भी आएगा और अपनी बात तुम्हारे ऊपर उड़ेल देगा और तुम उसी का चैनल देखने लगोगे। तुम उसी के बारे में चैनल देखने का मतलब सोचने लगोगे। ऐसा होता है, कितना समय बर्बाद हो जाता है, कितना समय जिंदगी का ऐसे बर्बाद होता है कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और उसकी पिक्चर देखे जा रहे हो बंद आंखों में। वो इंसान सामने भी नहीं है, फिर भी उसकी पिक्चर चल रही है। सबके साथ होता है। तुम हाँ हाँ मत करो, ना मत करो, सबके साथ होता है। घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, संबंध है, सबके साथ ऐसा होता है। तो कितनी बड़ी बत्ती सी दिखाई उन्होंने। सुनो आगे, 2 लाइनें हो रह गई, देर हो रही है। जो तुम्हारा मजाल किसी की कोई उसे छीन ले, सूत्र ये समझना, जो छीनता हो तुम्हारा है ही नहीं। क्या बहुत गहरी बात है, अंदर जाने दो। जो तुम्हारा, जो छीनता हो, जो छीनता हो वो तुम्हारा है ही नहीं। सूत्र ये समझना, जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें व्यग्र होना पड़े, दुखी होना पड़े, वो रक्षा के काबिल ही नहीं है। जो बचाने के लिए तुम्हें रातों की नींद खोनी पड़े, वो सब इस काबिल ही नहीं है कि उसे बचाया जाए। और जो इस काबिल है कि उसे बचाया जाए, उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बचा ही हुआ है, वो तो हमारे पास है ही, वो तो हमारा ही है। हम वही हैं। आई एम दैट, मैं वही हूं। पर मैं वही हूं, ये ख्याल कितनी बार होता है। कहते हैं जो जिसे बचाया, जो इस काबिल है कि उसे बचाया जाए, उसे बचाने की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो बचा ही हुआ है। और क्या है वो है अस्तित्व, वो है हमारे भीतर बहती आनंद की धारा। उसे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो तुम्हारी है, रहेगी, मरते दम तक रहेगी। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमने किसको कितनी छूट दे रखी है कि आजा मैं खाली बैठा हूं। और जो तुम कहोगे खाली बैठा हूं, दूसरी अपनी बात कहेगा और तुम दबे, उन विचारों के दबे। तो आज से थोड़ी देर, कम से कम दिन में 1 घड़ी, आधी घड़ी, 10 से 15 मिनट खाली, बिल्कुल खाली छोड़ोगे इस माइंड को, जिसमें कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा अस्तित्व, तुम और तुम्हारा अस्तित्व। जहां तुम बॉडी से हट सको, माइंड से हट सको, बुद्धि से हट सको। गुरु का सहारा लो, फिर गुरु को भी छोड़ दो। जो सदगुरु होते हैं वो कहते हैं मेरी तरफ नहीं, अपनी तरफ लग, अपनी तरफ लग। तू अपने भीतर देख किस प्रकार मुझे संतुष्टि, तृप्ति का एहसास हो। और जब तुम्हें ये शांति, तृप्ति, संतुष्टि भीतर से मिलेगी, तब समझना तुम अस्तित्व के निकट सरक रहे हो। जहां तुम्हारी निर्भरता किसी और पे नहीं है। अभी तो निर्भरता के लिए अरे कोई पूछ लो, अरे कोई पूछ लो मुझे। कोई अपने आप को नहीं पूछ रहा, कोई तुम्हें क्या पूछेगा। और बढ़ती एज के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमने तो बच्चों के लिए सारी जिंदगी 50 साल, और अब वो पूछते भी नहीं है, सब फौरन में सेट हो गए। उम्मीदें हैं, खड़े हो जाइए। उम्मीद नहीं छूटती।
हो जाएगा सब ठीक। तो जिस दिन ये पता चल गया कि भाई मुझे अपना साथ देना है, उस समय वो उम्मीद भीतर से ही संतुष्टि तुम्हें मिलेगी, वो ये एहसास भीतर से होगा। आ जाओ। तो बिल्कुल आराम आराम से चलना है। इधर को आगे को ले आओ, इस मैट को। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलना इधर। ठीक है, बस बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मार्च पास्ट के साथ इस चीज को ऊपर खींचिए, पेट को अंदर खींचिए, कंधों को ऊपर खींचिए। क्या बात है। तो सबसे पहले पैरों को एक्टिव रखने के लिए मार्च पास्ट के साथ फिर आराम से हाथों को ऊपर ही रखो और पैर की लंबाई बढ़ा दो। जिनके घुटनों में दर्द है वो सिर्फ थोड़ा कम, नहीं तो ये 90 डिग्री पर। फिर इसमें वॉक करना शुरू करो, हल्का हल्का। ये देख कमर को घुमाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनका बैलेंस कम है वो तो सिर्फ ध्यान से सुनिए बात को। 1, इधर को आ जाओ। 1 मिनट, इस कॉर्नर पे खड़े हो जाओ। हाँ, ठीक है। जिनके पैर में दर्द है वो तो 1 2 3, पैर सही है तुम्हारे, तो इसको बात समझ रहे हो, कोई गलती नहीं करेगा अगर किसी के घुटनों में। काउंटिंग बोलना जरा, मैं देख लूं इनका। 4 हाँ 5 6 7 8 9 10 10 के कम से कम 4 से 5 राउंड। 3 4 5 6 7 8 9 10। हेतल टीम से ले लेना, वो मैं फोटो भेज दूंगी, ठीक है, टीम से ले लीजिएगा। 4 5 6 7 8। तो ये है, देखो ये है जंप करके, और तुम सिंपल वाला, ये देखो ये है सिंपल। घुटनों के ऊपर डिपेंड करता है, घुटने में जरा सा भी दर्द है तो ये जंपिंग नहीं चलेगी। ठीक है, ज्योति को देख लो, ये भी आराम से कर रही है। हाँ जरा सा आधा इंच उधर को ना, हाँ बस, हाँ देख लीजिए अच्छे से। एक एक प्रिकॉशन जो मैं बता रही हूँ सावधानी पूर्वक सुनेंगे। एक गलत एक्शन आपके पैरों में स्वेलिंग ला सकता है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज को अब क्या करेंगे, हल्का सा क्रॉस करके। अब कमर में दर्द है ज्योति तुम्हारी, तो तुम करोगे 1 2, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, बैक की स्ट्रेंथ के लिए। तुम ठीक हो तो नीचे तक चलोगे। 1 2, बॉडी पोस्चर को सही रखने के लिए, क्योंकि हमेशा हमारी कमर ऐसे झुक जाती है और जब वजन ज्यादा बढ़ता है तो बिल्कुल ही बॉडी शेप खराब हो जाती है। 6 बात समझ रही है, जिसकी कमर में दर्द है वो सिर्फ यहां तक झुकेगा, राइट, नहीं तो देख लीजिए बिल्कुल नीचे तक। एक बार और 20 का एक सेट। 1 2 3 4 5 6 स्पीड हल्का सा कम, 8 क्योंकि नीचे झुकने में प्यार से झुकना है। 9 तो एक तरफ से हो गई ये 20। अब लेग चेंज। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9. 20 का एक सेट है। जिनका पेट का घेरा बहुत बड़ा है वो 20-20 के 2 सेट करेंगे। अभी हम एक कर रहे हैं क्योंकि और भी चीजें हमने करनी है। इधर ही आ जाओ। तो इसमें क्रॉस करके हम क्या करेंगे, ये पहले तुम्हारी बॉडी वार्म अप नहीं है स्ट्रेचिंग के लिए, पहले आप सिंपल ऐसे कर लो, ऐसे मीनू, रिलैक्स, 20 सेकंड का रेस्ट। क्योंकि अभी आगे झुके हैं तो इसका काउंटर पोज बहुत जरूरी है। जब मिलेंगे ना अर्चना, ऐसे आना चाहिए ये। रोके रहिए इधर, आधा इंच इधर चलो, ज्योति उधर को चलो, बस। अब क्या करना है, पैरों में उतना गैप रखो कि थोड़ा सा बैलेंस बना रहे। नाभि से पूरे शरीर को ऊपर खींचते हुए। जिनकी बैकबोन वीक है, क्योंकि आगे झुकने वाले तो कई काम हो जाते हैं लेकिन पीछे झुकने वाला काम नहीं हो पाता। पीछे जाते मीनू तुम्हारी कोहनियां खुल रही हैं, ये देखो, और बंद करो। ऊपर ही देखो सीलिंग की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में चेंज क्या करेंगे, जिनको सर्वाइकल है, ए 1 2। अब इसमें कोहनियां खुलेंगी। पहले वाली में हमारी ऐसी थी, अब हम ये कंधे ऊपर उठाइए, 1 2। आगे से बंद होंगी, मेरे को देखो अर्चना एक बार, ये है ना हमारी ए 1 और इधर से 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहीं से हम पैर को पीछे करके थोड़ा 1 2 3 4। जिनकी ये वाली चर्बी हो जाती है पीछे, उनके लिए 5, एक साथ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 में ये नीचे तक हाथ लगा दो, 1, फिर 2 3। बस जिसके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, थोड़ा कम झुको, बस इतना ही फर्क होगा। हाँ, काउंटिंग बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8
कितने हुए? 20। फिर 10 और करो। हाँ, कोई बात नहीं। फिर आगे झुकते झुकते कमर में दर्द हो जाता है, फिर बिना अपर बॉडी को चलाए, बिल्कुल धीरे धीरे चलाइए, धीरे धीरे। पेट अंदर करो। ज्यादा अपर बॉडी को मूव नहीं करना। नो ज्योति, तुम्हारा हिल रहा है ज्यादा। स्क्रीन पे देखो, कमर पे जोर दो, पेट को अंदर करो। कमर को ऊपर की तरफ उठाओ जरा। पहली डांस में तो ये ना, ये चीज ऊपर को ऐसे करते हैं। बहुत जबरदस्त कमर की एक्सरसाइज होती है ये। ठीक है, इसके साथ साइड क्रंच जरूर करना है। क्या करना है, कल भी कराया था मैंने। ठीक है, जब भी बेली की बात आएगी, बेली फैट और साइड बेली फैट दोनों की चीजों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तरफ से 20। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में गहरा सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और अपने आप करके दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 गलत हो गया तुम्हारा। 6 7 8 9 20। ये लास्ट स्टेप गलत हो गया तुम्हारा। साइड कंफ्यूजन। अब क्या करना है, ठीक है, साइड के साथ ही जब बात होती है तो ये नाभि से नीचे ये जो एरिया बढ़ता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा मुश्किल है, एक बार समझ लो। एक पैर आगे रहेगा, एक पैर पीछे, और जितना आराम से, देखो थाइज में थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ेगा तो थोड़ा ध्यान से, जितनी फोर्स के साथ लगा सकते। 1 और यहीं से 2। एक तरफ से 5 बार पहले, फिर दूसरी तरफ से हम ऐसे घूमेंगे, फिर दूसरी तरफ से चलाएंगे। 1 2। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक साथ करो एक बार। थोड़ा सा आगे हो जाओ तू, बस। अब उठाओ एक साथ। हाँ, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो अर्चना, हाथ छोड़ दो। फिर ना ये देखो 2, फिर ये देखो ऐसे पूरे फोर्स के साथ ऐसे, ये पोज होना चाहिए, ये ऐसे। फिर 3 तो ये पूरा एक फ्लो बताऊंगी मैं, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 6 7 8। तो इससे आपको उठने बैठने में और जो भूना मनासन है उसमें हेल्प मिलेगी। आराम से सांस ले लो पहले, दूसरी तरफ जब भी साइड चेंज करोगे ना, एक लंबा गहरा सांस। स्टार्ट। 1 2 3 4 थोड़ा धीरे। 5 6 7 8 9 10। अब इसी के साथ कौन सा फ्लो स्टार्ट होगा बाद में हम एक बार दोबारा करेंगे। अभी आप देख लीजिए, अभी हमने बताया आराम से ये किया,
ये यही हमने रोका, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पीछे का पीछे किया, ठीक है, बैलेंस किया, और फिर आगे बिल्कुल सीधा जैसे लेग स्विंग होता है, और फिर इसके बाद पहले 3 स्टेप करके दिखाओ, आधे बाद में बताऊंगी क्योंकि तुम एकदम भूल जाओगे। 2 पे 1 सेकंड 2 सेकंड रोको, पहले 2 पे जो हमने पैर आगे लिया घुमाया, हाँ 1 2 3 बस, फिर 1 2 3 4 5, 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 1 2 3 4 5। इसमें 5 एक्सरसाइज में बॉडी लेग बिल्कुल जमीन से नहीं टच होनी। तो पहले 3 की प्रैक्टिस कर लो, जैसे जैसे स्टेमिना, क्योंकि वो दूसरे पैर पे ना एकदम करते करते यूं ताकत आती है, एकदम से नहीं आती, ठीक है। पहले आधा प्रैक्टिस करो दूसरे पैर से, दूसरे पैर से आप ऐसे चला के यहाँ 1 2 3 ऐसे रोकना है। यार एक सेकंड, लेट्स डू इट टुगेदर, ओके। हाँ 1 2 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, 2 सेकंड फालतू रोकना ही है पीछे वाला, पहले 3 सेकंड आगे 5 सेकंड पीछे। नहीं, फिर तुमने लेग को स्ट्रेट कहाँ किया है, यूं पीछे लाके फिर आगे भी स्ट्रेट करना है, हाँ आगे भी स्ट्रेट करना है, फिर दोबारा हाँ किसी भी पैर से करो। 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाथ, ये स्टेप भूल गए, हाँ पैर नीचे ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 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 1 2 3 4 5, और वापस जैसे अभी हमारा ये ना, फिर 1 2 3 4 5। थक गए। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द अदर लेग ना, हाँ 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लटकते झटकते नहीं करना। सुनो, 3 की प्रैक्टिस करो ना, तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? 3 की प्रैक्टिस करो, लेकिन पैर को जमा के ये उठाए तो पैर, उसको जल्दबाजी कर रहे हो, एंजॉय करो ना पोस्चर को। अब पूरे पैर पे मेरा कभी पंजे पे भार आ रहा है, कभी एड़ी पे आ रहा है। आप एंजॉय करते हो, मान सोते हो सो जाए। इनको देखूं जरा गैलरी में ये क्या कर रहे हैं। चलिए एक बार मैं आपको देख लूं, इनको अभी तक तो मेरी नजर इन पे थी, ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं, अब आपको देख लूं अच्छे से। रुक रुक के, जल्दी नहीं। 5 स्टेप में से किसी को बीच में से 2 करने हैं, बीच में से 2 कर लो। लास्ट का करना है, लास्ट का कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि स्टेप तो सबको समझ आ गए है ना। 3 4, यहीं से फिर वो गरुड़ासन आएगा। नहीं, तुमने ये सारिका श्रीवास्तव, अगर वो आगे वाला लिया तो उसके बाद सीधा गरुड़ासन है। हाँ ये किया, फिर पैर को छोड़ो ऐसे, हाँ पैर मोड़ो, फिर इसके ये है, फिर इसके बाद यहीं से पैर लपेटो, ये लपेटो पैर, ये है, फिर इस पैर को आगे लाके नमस्ते, लास्ट नमस्ते। 2 3 4 5, 1 2 3। तुम अलग अलग कैसे हो गए? इधर देखूं तो इधर वाले अलग हो जाते हैं, इधर देखूं तो ये अलग हो गए। बैठ जाओ, थक गए हो तुम, समझ आ गई है वैसे बात तुम्हें? गरुड़ासन के बाद सीधा वही वाला चाहिए। हाँ अभी मैं तुम्हें देख लूं, रुक जाओ, याद आ गया, हो गया ना वैसे। अभी रुक जाओ, बीच में आओ। अर्चना आराम से सांस लो पहले। हाँ अच्छा, हाँ सांस लो पहले, अगर सांस चढ़ा हुआ होगा तो जल्दी में नहीं होगा फिर।
जब थोड़ा और स्ट्रेंथ लानी हो ना तो आ जाओ। काउंटिंग मैं बोलूंगी तुम्हारा, कब तुम्हारा स्ट्रेंथ लेके मैं बोलूंगी। अच्छा, ये तुम्हारा कौन सा पैर है? अच्छा, पीछे वाला पैर लेफ्ट, ठीक है। 1 2 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, लेग स्ट्रेट, 1 2 3 4 5, घुटना ऊपर, खड़ा करो जरा, 1, आगे लाओ पैर को आगे लाओ, 1 2 3 4 5, गरुड़ासन, 1 2, आगे से जाएगा पैर, 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों पैर टिका के नीचे, फिर लास्ट उत्कट आसन। बस साइड में करके दिखाओ, बस ऊपर देखो, सामने देखो, 1 2 3 4 5, यहीं से पादहस्तासन, बस नीचे जमीन पे रिलैक्स, थोड़ा 1 फुट का अंतर, पैर हाथ आगे रखो, बस और आगे रखो हाथ, लेग स्ट्रेट, और हल्का सा जैसे वॉक करते, हील वॉक करते हैं वैसे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो थक गए वो भी रुके रहो रचना, तुम जो थक गए हो बैठ जाओ। इसमें क्या करना है अर्चना, पैर को घुटने से मोड़ो और चारों तरफ हाथों को घुमा दो। पहले इधर 1 2, इधर देखो सामने, बस थोड़ा ऊपर उठो, बस 1 2 3, दूसरी तरफ चाहिए, 1 2 3 4 5, फिर से सामने 1, और रुक जाओ, यहीं रुक जाओ सामने, और एक पैर पीछे, बस रोके रहिए। और यहीं से पीछे से पैर को टिका के अंजनी आसन जो कल सिखाया था, ये धीरे से सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, अंजनी आसन। ये हाथ ऐसे रखो, ऊपर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से नीचे आओ, पैर बदलो, घुटना टिकाओ, बॉडी को पीछे ले जाओ, धीरे से सांस को भरते हुए पंजा फ्लैट करो पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ पीछे, हाई प्लैंक, रोके रहिए। और यहीं से टी प्लैंक, एक हाथ को ऊपर करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद, थोड़ा फील करो जो भी हमने किया है, कौन सी नस नाड़ियों पे इफेक्ट आया है, ध्यान से देखो जरा। लंबे लंबे सांस, अब आपका पैर के इस पूरे पैकेज में पैर के अंगूठे से लेके सारी नसें खुली हैं बिल्कुल। शरीर इसके बाद कई बार थक जाता है, शरीर के में इतनी क्षमता नहीं होती, तो तुरंत क्या करोगे, दंडासन में बैठो, पहले थोड़ा पीछे वाले पे चलो, हाँ अर्चना, बस अब क्या करना है, दोनों पैरों को जमीन से 30 डिग्री के ऊपर उठा लो और एक एक पैर को ऐसे पूरी तरह ट्विस्ट करते पूरा पैर घुमाइए। 1, हाथ पीछे रख के, 2, थोड़ा सा मीनू हल्का सा इधर को ना, हाँ बस अब चलाइए, पूरा पैर चलाइए, 1 2 3 4, जितना पैर को मैक्सिमम उठाते हुए, 5 6 7 8 9 10, 20 काउंट्स और। तो जिनसे स्टैंडिंग पैकेज पूरा नहीं हुआ उनके लिए 5 एक्सरसाइज
कमर में भी आराम मिलेगा, कमर दर्द वाले, घुटने दर्द वाले, सबके लिए सेफ है ये जो मैं बता रही हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हाथ पीछे रख के ढीला छोड़ो बॉडी को पहले। आइए वापस नी टक क्रंच, दोनों पैरों को छाती के साथ लाते हुए सामने फेंकना है, लेफ्ट राइट पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 पे उत्तान पादासन होल्ड कर लो बस। और यहीं से फ्लैटर किक्स ऊपर नीचे, दोनों हाथ दोनों पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20। ये तीनों एक्सरसाइज का मिक्स एक बार फिर से करना। पहले समझ गए, पहले 10 बार ये, ठीक है, 10 बार उत्तान पादासन 10 काउंट्स, और फटाफट उत्तान पादासन में ये, समझ गए ना। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं बेली फैट के लिए प्लस थाई फैट, 3 एक्सरसाइज का मिक्स कॉम्बो वर्कआउट। हाँ हाँ, यहाँ से उसके पहले ये भी ऐड ऑन कर लो 10-10। हाँ चलिए शुरू करते हैं 3 एक्सरसाइज का मिक्स कॉम्बो वर्कआउट। 5, 6, 7, 8, लास्ट फ्लैटर किक्स लोअर बेली फैट के लिए। वेरी गुड, चलाइए। ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे, ऐसी क्रांति। कैसा लग रहा है? रेक्टेंगल उठा लो फिर, क्रैब वॉक, बस चलिए आगे चलिए। ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे, धीरे धीरे यह जीवन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। सुखासन में बैठो, जिनका पद्मासन लगता है पद्मासन में, दोनों हाथ खोलकर। हाँ काउंटिंग बोलो, 1 2, चल चेंज करते रहो फटाफट। हाँ एक्टिव रखना है बॉडी। एक साथ चलो, वापस आओ, वापस आओ। मीनू आधा इंच उधर खिसको, बस बिल्कुल एक साथ हाथ पहले यहाँ रखो, बस रोको। चलिए स्टार्ट कीजिए। 2, हाँ 3 4, कंटिन्यू कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, होल्ड होल्ड होल्ड, थोड़ा सा और टर्न। दूसरी तरफ से।
पैर खोलिए दोनों, पैर के अंगूठे पकड़िए, 1 and 2, दोनों पैरों को समेट लीजिए ऐसे अंदर अंदर, 2 3 वापस, 4 5 6 7 8 9 और इसी में पैर खोल के कोहनियों को जमीन से लगा दो, बस ये वेरी गुड। एक सेट और, 1 2 अब इसी में 1 फ्रंट बेंडिंग, आराम आराम से, जिनकी कमर में दर्द है थोड़ा आराम से आगे मत झुको ज्योति, जिनकी कमर में दर्द है थोड़ा सा वो ऐसे भी कर लें। आओ वापस ऊपर से, योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग सच्चा दोनों हाथों से एक साथ, लगे जब लगन। योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। सर्वबंधन कटे, उलझने भी हटे। सर्वबंधन कटे, उलझने भी हटे। भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा। सर्वबंधन कटे, उलझने भी। रुको रुको वहीं रुको अर्चना, वहीं रुको वहीं रुको वहीं रुको, यहीं से घूमते हुए इधर टच करो, फोरहेड को घूम के इधर आओ, हाँ इधर इधर पीछे इधर पीछे इधर इधर पीछे, बस यहाँ रुको। दूसरी तरफ से, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग। कई लोगों का फोरहेड लग रहा है मस्त। आओ वापिस, दोनों हाथ सिर के पीछे, बस रोके रहिए, ऊपर देखिए। दूसरी तरफ से, पूरा स्ट्रेच साइड में। एक बार और, लास्ट। अब एक पैर को उठा के दोनों पैर सीधे करो, अब एक पैर को उठा, इसी में आसन लगा दो, एक पैर के हाथ से पैर के अंगूठे पकड़ते हुए बिल्कुल सीधे, बस दोनों पैरों को पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो, बस वेरी गुड।
थोड़ा सा साइड होके दिखाओ अर्चना, दिखाई नहीं दे रहा पैर, साइड से देख लीजिए। ये लेग स्ट्रेट होनी चाहिए यहाँ से। दूसरी तरफ से। एक बार और। इसी में पवन मुक्त आसन, बस हेड डाउन। आया पेट पे दबाओ, क्योंकि पेट हल्का हो गया अभी ये सारी एक्सरसाइज है। अब इसी में एक पैर को बिछा लो, उधर मुंह करो। हाँ, एक पैर बिछा लो, बस एक पैर को खड़ा रखो, नहीं टर्न टर्न रहेगा वैसे ही, मोड़ के ऐसे, बस। अब इधर हेड डाउन, बस। ये भी नीचे, बिल्कुल बिल्कुल नीचे। हाँ, अब बस हेड डाउन, रोके रहो। दूसरी तरफ से। कागासन, उठ के बैठ जाओ, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। इसी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए वॉक, धीरे धीरे। उत्कट आसन, आओ उधर लगाओ, उत्कट आसन। उखड़ू बैठना है, उखड़ू, सिर्फ पंजे नीचे। आप ना वॉल का सहारा ले लो, जरा सा एड़ी उठेगी आपकी भी। हाँ ऐसे, अब उठ गई एड़ियाँ, देखो, बस रोके रहो। या ऐसे भी ले सकते हो सहारा, बैक से भी ले सकते हो। हाँ बस सही है, अभी सही है, फायदा होगा, बिल्कुल 100% फायदा होगा इसी एरिया के लिए। सिंहासन, जीभ बाहर, बस रोके रहिए। इसी में एक पैर आगे ले आओ, वीरासन। ये दूसरा पैर ऐसे रखो, बस। दूसरा पैर पीछे और सीधा करो, ये बस, रोके रहो, ऊपर देखो, रोके रहो, थोड़ा अपर बॉडी पीछे, बस, वेरी गुड। लेग चेंज, एक बार और दूसरी तरफ से। घुटने पे ज्यादा दबाव मत दीजिए, जिसके घुटने में दर्द है। दूसरी तरफ से। यहीं से दोनों हाथ नीचे, बस रोके रहो। बीच वाला हाथ नीचे लगाओ पहले, 1 and 2, बस रोके रहो। एक बार और। एक बार और। आओ वापस, लेग चेंज।
3 बार। दोनों पैर पीछे, टेबल टॉप पोज। फिर से राइट हैंड नीचे, अधोमुख पासासन। जिनका पहले वाला आसन नहीं लगा वो ये वाला लगा सकते हैं। ये होता है अधोमुख पासासन। ऊपर देखो, बस। फिर दोबारा, बैक स्ट्रेट, हाँ ऊपर। 5 बार एक तरफ से 5। वेरी गुड। दूसरी तरफ से, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। 5 बार करने के पश्चात वहीं हाथ निकालो, नीचे से हाथ निकालो और दूसरा हाथ सीधा बिल्कुल। सिर नीचे रखो, सिर नीचे, बस रिलैक्स। हाथ सीधा बिल्कुल। दूसरी तरफ से, दोनों हाथ नीचे, कोहनी नीचे, घुटने को उठा लो, बस रोके रहो। घुटने बिल्कुल सीधे करो, बस रोके रहो। वेरी गुड। राइट पैर ऊपर, वेरी गुड, क्या बात है। लेग चेंज। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, साथ हमारे साथ में है। वो क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, साथ हमारे साथ में है। कायों की श्वास इसी पैर को जो ऊपर उठाया वो आगे ले आओ, सुप्त कपोतासन में। ऐसे बिछा लो, ऐसे, बस। और नहीं नहीं नहीं, दोनों हाथ नीचे रखो। नहीं, रुको रुको रुको, हाथ पीछे करो, ऐसे, बस। पीछे देखो, बस 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 बस। दूसरी तरफ से, आओ वापस, उल्टे लेट जाओ। हथेली के ऊपर हथेली, ऐसे, मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया
अगर आप इसी प्रकार कंफर्टेबल हैं तो ऐसे ही रहिए। जब बॉडी थक जाए सीधे लेट जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासों पर ध्यान। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा श्वास भीतर जा रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास बाहर, पेट अंदर। कुछ देर तक प्राण शक्ति के बैलेंस के लिए श्वास के आवागमन पर फोकस करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। और ढीला। शरीर के किसी भी हिस्से में खिंचाव या तनाव ना हो। शरीर के भीतर से जितने भी प्रकार के भय हैं, चिंताएं हैं, उनको दूर करने के लिए एक लंबा गहरा सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, साथ ही साथ मूल बंद का प्रयोग। बटक मसल्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे। भीतर से सभी प्रकार के भय, चिंताओं को समाप्त करने के लिए 5 टाइम्स एक लंबा गहरा सांस पेट में हवा को रोकेंगे और धीरे से मूल बंद का प्रयोग। पूरा फोकस मूलाधार चक्र पर। न रोक पाने की स्थिति में बिना आवाज किए मूल बंद को ढीला छोड़ेंगे और धीरे से गहरा सांस लेंगे। फाइव टाइम्स। पूरी एकाग्रता गले से लेकर मूलाधार चक्र तक बनी रहे। पांच बार करने के पश्चात मूलबंध को ढीला छोड़ें। श्वास को सामान्य करें। अपने प्राकृतिक श्वास को कॉस्मिक रिदम के साथ जोड़ने के लिए सामान्य से कुछ गहरे सांस। और इस समय आपकी एकाग्रता मध्य भाग में आ जाए। पेट और पीठ दोनों को एक साथ देखें। ध्यान रहे लोअर स्पाइन का जो निचला हिस्सा होता है उसको पूरी तरह ज़मीन से स्पर्श करते हुए नाभि के आसपास का हिस्सा हिलाकर लोअर स्पाइन को बिल्कुल ज़मीन से लगाएं। धीमी धीमी गहरी सांस भीतर जा रही है। शरीर रिलैक्स हो रहा है। शरीर के भीतर जितनी भी हलचल थी वो सब समाप्त हो रही है। अभ्यास के बाद अच्छे से अनुभव करें भीतर की स्थिति, भीतर का हालात। इसके पश्चात फिर से एक लंबा गहरा सांस, मूल बंद का प्रयोग
मूलाधार चक्र से उठती अथाह शक्ति को गले में अनुभव करें, विशुद्धि चक्र। इसमें जीभ को लेटे लेटे जीभ को तालू से लगाकर अंदर ही अंदर ओम मंत्र का जाप करें। मूलबंध ढीला छूटता है, छूट जाए। श्वास ढीली छूटती है, छूट जाए। एकाग्रता विशुद्धि चक्र पर बनी रहे। पांच बार उच्चारण के पश्चात जीभ को अपने यथास्थान पर लाएं। श्वास को सामान्य करें। फिर से एक लंबा गहरा सांस, मूलबंध का प्रयोग। जीभ को तालू से लगाएं और मन ही मन ओम मंत्र का जाप करें। भीतर की दुनिया, अंतस की दुनिया, एक अलग ही दुनिया। सांस को ढीला छोड़ेंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस। पूरी प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र में, दोनों भवों के बीच में। पूरे चेहरे को रिलैक्स होने दें। महसूस करें सांस भरते हुए मूलाधार चक्र से उठती हुई प्राण शक्ति पूरे चेहरे में आकर ठहर गई है। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे प्राण शक्ति का प्रवाह। फिर सांस भरते हुए नीचे से ऊपर। एकाग्रता आज्ञा चक्र पर बनी रहे। यही वो स्थान है जहाँ विवेक का उदय होता है, उलझनें समाप्त होती हैं, द्वंद्व खत्म होते हैं। विचार दिशा से भाव दिशा की ओर, जहाँ भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। प्रेम की आग में जलने वाली, प्रेम की आग में जलने वाली, परवाने नादान नहीं है, परवाने क्षमा पे कुर्बान होने के लिए परवाने जब चल पड़ते हैं तो वापस नहीं लौटते, वो वापस मुड़ करके नहीं देखते। परवाने एक बार जाते हैं,
कुर्बान हो जाते हैं अपनी क्षमा पे, वापस नहीं लौटते, वापस मुड़ के देखते भी नहीं, परंतु उसी क्षमा पर मक्खियां भी जाती हैं, वो उसकी परिक्रमा करके आ जाती हैं, वह कुर्बान नहीं, वापस लौटती हैं मक्खियां, मक्खियां लौटती हैं और परवानों के कानों को फिसलाने की कोशिश करती है। पतंगे परवानों के कानों में भी यही कुछ कहती है, अरे एक लाइफ है, एक जिंदगी है, कहां बर्बाद करने जा रहा है, अरे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, कहां मरने मिटने जा रहा हो, किसने जाना है क्षमा को, उसने तो जान ही जान ली है, जान दी नहीं किसी को, न जाने कितनी इंस्टिगेशन, कितना परवानों को अपनी राह से गिराने की कोशिश करती है। ओम गुरुवे नमः जी, कैसे हैं? अब तो काफी टाइम हो गया आपको जुड़े हुए। मैम 3 साल हो जाएंगे जनवरी में। 3 साल? तुमने ब्रेक नहीं लिया कभी भी? नहीं मैम, ओह, तो लगातार ही ऐसे। किस चीज के लिए आए थे तुम? मैम मैं वैसे तो पहले मैं वेट के लिए आई थी, कितना 75 वजन था था? पहले, 75। 75। और अब कितना है? हाँ, 62 के आसपास है। श्योर, 75 से 62 की जर्नी। आपने कहा था ना 62 ठीक है, वरना ज्यादा ही कम हो जाता। मैंने मुझे सिर्फ मेडिटेशन के साथ रिलेटेड कुछ कहना था कि बीच में मेरे है ना 15-20 दिन मेरी जैसे बिल्कुल पीरियड बिल्कुल स्टॉप हो गए थे, तो हाँ। मैं आपसे बात करने की कोशिश की तो टाइमिंग नहीं मिलती थी ना आपके साथ, तो मैंने स्ट्रेस तो नहीं हुई, जैसे टेंशन तो नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने ना रात को बैठकर 2 मेडिटेशन की वो सुनी आपकी, जो आप मेडिटेशन हमेशा जो आप बताते हैं ना, मैंने 2 मेडिटेशन सुने तो मुझे इतना रिलीफ हुआ, तो मैं दूसरे दिन मेरे वो पीरियड है ना रेगुलर ऐसे आए, तो मुझे यही कहना है कि मुझे मेडिटेशन से सब कुछ मिला है। मैं बता ही नहीं सकती मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरे आवाज ही नहीं निकल रही कि मैं आपको कैसे बताऊं। मैंने 15 दिन ऐसे ऐसे टेंशन तो नहीं था, आपने कहा था कि नहीं जो भी होता है बस आप ऊपर वाले को छोड़ दो, पर फिर भी थोड़ी बहुत ही तो टेंशन हो ही जाती है। क्योंकि अभी एज मेरे ख्याल तुम्हारी छोटी है। कितनी एज तुम्हारी? 45-46 45। अच्छा, तुम्हें थोड़ी सी टेंशन हो गई कि पीरियड्स बंद हो गए जल्दी। मैंने डॉक्टर के साथ उन्होंने मेरा ब्लड लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी बंद तो नहीं होंगे, कोई स्ट्रेस वगैरह कोई टेंशन वगैरह तो नहीं ले ली है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने 2 आपके जो मेडिटेशन निकाले वो मैंने लगातार रात को ऐसे सुने, 2 लगातार सुनती गई, तो मुझे अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ आपको क्या बताऊं, मुझे बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है बता वो ही तो। नहीं पा रही हूँ कि वैसे अब रेगुलर वैसे भी मेरे मैडम 6 से 7 डेज रहते हैं वैसे पीरियड मेरे नॉर्मल, तो मैंने कहा कितनी जल्दी तो बंद, फिर मैंने कहा नहीं मैंने कुछ करा है, जो मैम ने कहा कि जब यहाँ पर कुछ स्ट्रेस आ जाता है ना कुछ तो होता आप है तभी तभी हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, अदरवाइज बिल्कुल फ्लो में। और जब रुकने होंगे रुक जाएंगे, तब भी हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मुझे मेडिटेशन पर मैं कहती हूँ कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, मैं रोज 1 या 2 बार मेडिटेशन तो आप वो हाँ, आपका वो निकाल तो कर करना पड़ेगा, वो तो सभी की जिंदगी है, वो तो अस्तित्व है। देखो, वो तो जो मैं ऑडियो निकाली जा मैंने रही है वो 3 सिर्फ साल में अपने आप से जुड़ने का एक माध्यम है बस। बाकी तो मैंने सबकी 3 अपनी साल में मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, अगर मेरा कुछ थोड़ा बहुत को घुटने वगैरह जो दर्द हो जाता है, पर मैंने आपसे कुछ दूसरे दिन आपने वही कुछ एक्सरसाइज करवा दी, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब वो ही करवा देते हैं। क्या बात जैसे कहता है ना कि अब पहले ही पता होता है कि मैम को कि बस आज इसका ये दुखता है तो आज इसका क्या बात है, क्या बात आपसे एक दिल का रिश्ता जो बना है, मैं कुछ बयान ही नहीं कर सकती, मैं मुझे क्या बात। पता नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं वो सकती हूँ। समझता है, हाँ, मैं समझती हूँ सबके फेसेस देख के। तुम तो पुराने मेंबर हो, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है मैं मेडिटेशन, अगर आपने जहाँ बताया था 80% मेडिटेशन 20% एक्सरसाइज, ये 20%। सच है, 80% ही मेडिटेशन से सब कुछ होता है, 20% तो जो करते हैं वो तो करेंगी, पर मेडिटेशन वो है जिससे आप हर चीज की वो जो रोग होता है ना आपका सब कुछ इससे ही ठीक सब होएगा। कुछ लाइफ में बैलेंस आ ये जाता है। मेरा जब विश्वास बैलेंस है और मैम, मेरे साथ तो हुआ ब्लिसफुल है। स्टेट में हम जीते हैं, ब्लिसफुल स्टेट हमेशा गुरु की आज्ञा में, गुरु के ऑरा में। कोई भी परिस्थिति है, अरे तुम हो ना, अरे आप हो ना, हम तो सीधा ये सा बस सही आप हो बात है। ना,
बात खत्म। लेकिन आप होना वही कहेगा ना जो साथ में बैठा है, पहले साथ में बैठे हो ना आप, होना नहीं आएगी वो शक्ति काम। कोई भी मुझे कोई भी टेंशन आती है, मैंने सिर्फ मेडिटेशन सुनना है बस, हाँ, रिलीफ हो सही बात जाती, टेंशन सही बात। फ्री। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस मैम यू। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बताइए मैम बताइए, क्या कह रहे हैं, हाँ बताइए। मैम मैंने अपने आप पे ऑब्जर्व किया, आप कह रहे थे ना कि वेट नहीं जा रहा तो ऑब्जर्व करो कि क्या वजह है। मैम मैं वही है, खाती सब कुछ हूँ, नहीं शरीर को लगता नहीं है, मतलब स्टेमिना नहीं बनता। कई बार ये हालत होती है कि मतलब योगा करते करते भी नींद आ रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, 2-3 महीने छोड़ के देखो और बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं मैम छोड़ना नहीं है, वो तो जिंदगी छूटेगी तो छूटेगी। थैंक यू सो मच। बस कभी ऐसा हो ना कि मन नहीं लग रहा हो, या ये नहीं ऐसा नहीं हो रहा, वो सो नहीं हो रहा, जब माइंड ज्यादा उम्मीदें लगा लेना। नहीं शरीर की प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं, छोड़ना नहीं है। हाँ, पर कोई बात नहीं, अभी साधना की कमी है, बढ़ते रहो बस आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम।